तुझे महिमा करते करते हैं और आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। झूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। झूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। मुझको पिला दे तो जीवन का जल, मुझे छूले 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 तो, मुझे छूले 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 से, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। झूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। मुझको पिला दे तो जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू। अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, मोती मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा। मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू। तेरा वचन हृदय में भरूं, जो तू न चाहे वो मैं ना करूं। तेरा वचन हृदय में भरूं, जो तू न चाहे वो मैं ना करूं। जब तक है सांसें मैं तुझसे डरूं, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू। अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, रूखी मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा। मुझे छूले 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 तू, 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 मुझे छूले 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 तू। हाँ परमेश्वर, हम इस प्रत्येक को छू ले। आप कहें कि स्पर्श काफी हमारी सेवकाई को बदलने में परमेश्वर, आपके एक स्पर्श काफी है छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन को ऊंचाई में ले जाने के लिए। आप कहें कि स्पर्श काफी है परमेश्वर, इस छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन के द्वारा परमेश्वर बहुत ही आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर। आज की सुबह के समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन के सारे पास्टरों को अभिषेक कर परमेश्वर, अपने शामर से भर, अपने अभिषेक से भर। मुझे छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन परमेश्वर, ये परमेश्वर आपकी योजना के तहत है। आपने कहा है हे इज़राइल मत डर, हे याकूब मत डर, मैंने तुम्हें चुना है। छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन को आपने चुना है, यहाँ के एक पास्टर को आपने चुना है परमेश्वर, और नियुक्त किया है कि हर एक के जीवन के द्वारा से
आपकी महिमा हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु आपके गहरे अभिषेक को चाहते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं, आपके फजल को चाहते हैं। बस ये एसोसिएशन हमारा नहीं कि तो आपका है परमेश्वर। ये मंडली हमारी नहीं कि तो आपकी है परमेश्वर। ये झुंड हमारी नहीं कि तो आपकी है परमेश्वर। और आपने कहा हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और आप इससे कई को परमेश्वर आप जय के उत्सव में लेकर के फिर रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप ऊंचाई में लेकर के जा रहे, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाया है। एक छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन के ऊपर भी आपका हाथ है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, एक छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन के लिए आपने सारे बंद दरवाजों को खोल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने अभिषेक कुंडेल, आपका एक स्पर्श काफी है। ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करते हैं इस छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन में परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपको आमंत्रित करते हैं इस छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन में। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन में। आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपकी मर्जी पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु, हम इस प्रत्येक को अपने आगोश में ले। हर एक योजनाएं आपके इच्छा के अनुसार से हो, हर एक कार्य आपकी इच्छा के अनुसार से हो और अपनी भली भांति सिद्ध इच्छा को पूरी कर परमेश्वर। आज के इस परमेश्वर मीटिंग में भी आपके आशीष के हाथ को चाहते हैं परमेश्वर। आपके अनुग्रह, अपनी फजल कुंडेल परमेश्वर, अपनी कृपा कुंडेल परमेश्वर। आइए मैं प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के आदरणीय दास शारदा कुमार जी को मैं आमंत्रित करता कि सामने आएंगे और वो प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ और धन्यवाद और बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर, आज के सुबह के लिए एक बार फिर से अनुग्रह का सूर्य प्रभु हमारे जीवनों में चमकाया और प्रभु आपने जीवित संसार में और धर्मियों के बीच में पिता एक बार फिर से खड़ा किया। हम आपकी बड़ाई करते। रात्रि भर और पिछले अवसरों पर आपने हमारे घर परिवार, बाल बच्चे, रोजी रोजगार, हमारी सेवा, हर एक बातों को प्रभु आपने संभाल के रखा प्रभु जी। शैतान का अटैक और शैतान की प्रबलता हम पर प्रबल नहीं हो सकी। हम धन्यवाद करते। पिछले अवसरों पर हमारे पासवानों की देह और आत्मा और प्राण और सेवकाई की आपने बड़ी हिफाजत की पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते इस हमारे आज पासवानों की मीटिंग के लिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह से हम सब एक जगह इकट्ठा हो सके। हमें एक मन, एक आत्मा, एक मुंह के रूप में प्रभु आपने स्थिर रखा है। और धन्यवाद करते जो नई टीम प्रभु हमारे सामने आई है प्रभु जी, उनका हर एक का प्रभु आपके लोहू से अभिषेक करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आपके दास प्रभु हरीश साहू के लिए, जो अध्यक्ष के पद पर आपने उन्हें खड़ा किया, और हमारे रघु सर के लिए और चंद्रकांत के लिए और पूरी बॉडी और टीम के लिए पिता परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई चाहते। हम आपके भय में इस CGPLA के ग्रुप को और इसके एक्टिविटीज को प्रभु हम जिंदा रखने वाले हो सकें, ऐसी हमारी अगुवाई और सहायता करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में दें। आज की जितने भी एजेंडा है प्रभु, उस पर हम सब एक मत होकर के हम अपने समय पर आज के कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए। यही हमारा विश्वास है प्रभु जी। आपने कहा जहाँ कहीं भी मेरे लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते प्रभु, आपने कहा है और ये वादा किया है कि वहां पर मेरी उपस्थिति बनी रहती है। यही हमारा काट विश्वास है प्रभु जी। इस पवित्र भवन के लिए, आपकी दासी के लीडिंग उदारता के लिए प्रभु, उन्होंने ये भवन हमारे लिए बहुत समय तक के लिए प्रभु सेवा के रूप में पासवानों को पिता उन्होंने अलॉट किया है। इसके लिए हम उनकी तारीफ करते और आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करते प्रभु, और भी उनके घर परिवार मंडली कलीसिया हर एक को प्रभु नाम बनाम हम आपके सामने लाते, उन्हें आशीष से परिपूर्ण करें। हमारे शहर पर आपकी आशीष बनी रहे, और जो फिर से प्रभु जिस गति से
ये अटैक फिर से बीमारी छोटे रूप में फिर से प्रभु आने वाली है, उसको हम आपके नाम से रोकते हैं खुदा प्रभु। आपके लोगों को जितनों ने लोहू का टीका अपने माथे पर लिया प्रभु, वो सुरक्षित रहने वाले हो सके और दुष्ट की शक्ति का प्रभाव उन पर न पड़ सके। आज के वचन आपके दास लेके आते हैं, हमें सुनने का मन दीजिए प्रभु जी, हम उससे सुनकर अपने हृदय में उसे गांठ बांध कर रख सकें और हम आशीषित हो सके। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, मेरा अनुरोध है कि हम में से प्रत्येक अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और ये समय होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम सुनेंगे। और सच में बाइबल बताती है क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के आते हैं। और हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष रेवरेंड पास्टर हरी साहू जी हमारे पद में हैं और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो सामने आएंगे और परमेश्वर के जीवित कलाम को हमारे मध्य में रखेंगे और हम सब आदरणीय प्रभु के दास का हम ताली बजा करके प्रेज़ द लॉर्ड। जीते परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा सृष्टि का कर्ता हमारे मध्य में है और ये हमारे लिए आनंद की बात है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए। और ये हमारे नए संगठन में आज पहला संदेश है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आप सभी परमेश्वर पिता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और परमेश्वर पिता आप सबको दोगुना आदर के पात्र ठहराते हैं। तो वैसे ही दोगुना आदर के जो पात्र ठहराते हैं उन पर दोगुना भार भी रहता है, दोगुना जिम्मेदारी भी होती है। और इसलिए अगर हम परमेश्वर के सेवक, हम परमेश्वर पिता के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम अपने दायित्व को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं तो फिर आने वाली जो जनरेशन है या कलीसिया है वो उसी रीति से वो दिखाई देगी, उसी रीति से वो बढ़ेगी। आमीन। सो परमेश्वर के दासों का मैं परमेश्वर के दासों के लिए बहुत ज्यादा बोझ रखता हूं क्योंकि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जो मैन ऑफ गॉड होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, वो ही इस पृथ्वी पर बड़े कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य होते हैं और बाकी कलीसिया तो उनके पीछे पीछे चलती है। और इसलिए परमेश्वर के जो सेवक होते हैं उनको कभी भी अपने विचार को परमेश्वर के साथ में जोड़ना नहीं है। परमेश्वर के साथ में जब हम अपने विचार को जोड़ देते हैं तो वहां पर हम अपने विचारों को पहला महत्व देना शुरू करते हैं और वहां से गड़बड़ी होती है। आपने बाइबल में देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिनमें 12 चेले में से एक जो पतरस था, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रोफेसी उनके सामने रखी, अपनी भविष्यवाणी उनके सामने रखी कि बेटा बहुत सारे चेले, तुम में से बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो उस वक्त जो है उनकी बात को काटते हुए पतरस ने कहा, प्रभु सबके सब चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट टाइम तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और मृत्यु तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने क्या किया? यीशु के भविष्यवाणी को नकारा, यीशु के प्रोफेसी को नकारा और अपने विचार को उन्होंने प्रभु के सामने रख दिया। लेकिन जब सही समय आया, हम सब जानते हैं कि वो मुकर गया। लेकिन वहां पर वो चैलेंज कर रहा था कि मैं यीशु के साथ में रहूंगा, भले सबके सब छोड़कर चले जाए परंतु
मैं ना चाहूंगा। तो हम कई बार क्या करते हैं, अपने जिद को, अपने विचार को हम परमेश्वर को थोप देते हैं कि नहीं प्रभु आप गलत हो, मैं सही हूं। सेवकों में बहुत सारे गुण होते हैं। हम प्रॉपरली प्रार्थना करते हैं, हम प्रॉपरली लोगों को टीच करते हैं, सिखाने में हम गलती नहीं करते, सिखाते बहुत अच्छा है, पर सीखने के टाइम आता है तो हम उसमें बहुत सारे काट छाट करते हैं। हमारे विचारों को हम पहली प्राथमिकता देते हैं, हमारी बातों को हम पहली प्राथमिकता देते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोले, हाँ मैं समझता हूं यीशु ने कहा है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास हम पृथ्वी में हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाने के लिए करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के सेवक लोग बहुत सारे जगहों में समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के जो अगुवे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो ऐसा करने लगे तो फिर परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना काम कैसे करेगा? क्योंकि परमेश्वर पिता को, यीशु को वहां पर उस बात को पूरा करना था कि तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे। उनको सहजता से, सरलता से पतरस को मानना था, हाँ प्रभु हम सब चले जाएंगे। लेकिन वहां पर पतरस ने अपने स्वभाव को लाया और यीशु के वचन को कटाक्ष किया। अपने स्वभाव, हमारे स्वभाव आपको मालूम है, हमारे स्वभाव कई बार यीशु के स्वभाव को दबा देते हैं, यीशु के वचन को दबा देते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है बजाय इसके कि यीशु के वचन पर। और यहीं पर हमारे लिए चूक हो जाती है। और इसलिए बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे जो लिखा है, जो हमसे कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब 12 अध्याय और 10 वचन। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्स 10, जो हमको बहुत अच्छी रीति से समझना है। यिर्मयाह नबी की किताब 12 अध्याय और 10 वचन। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ कर दिया। बस Many shepherds have destroyed my vineyard. ऐसा नहीं बोल रहे परमेश्वर सब चरवाहे, ऐसा नहीं बोल रहे। परमेश्वर कहता है बहुत से चरवाहों ने, ये बहुत से चरवाहे जो परमेश्वर की दाख की बारी को बिगाड़ दिए, ये है कौन? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को रूबरू नहीं जानना चाहते, पालन नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं जो अपने आप को प्राथमिकता देते हैं। परमेश्वर सबको एक साथ नहीं बोल रहा, परमेश्वर तो बहुत से शेफर्ड जो है, बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ा है। कई बार हम लोग अपने विचार, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत को हम रख देते हैं। मैं अगर आपसे यह कहूं कि यीशु ने बहुत सारे यहूदियों के नियम तोड़े हैं, तो यह गलत नहीं होगा। बाइबल में तोड़े हैं यीशु ने बहुत सारे नियम तोड़े हैं। यीशु ने सबत का नियम तोड़ा, जिसके विरुद्ध में वो शास्त्री और फरीसी उनके लिए बहुत चिढ़ जाते थे कि इन्होंने सबत का नियम तोड़ा। लेकिन क्यों तोड़ा? उन्होंने एक आत्मा को बचाने के लिए तोड़ा, एक व्यक्ति की भलाई करने के लिए तोड़ा, एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से अलग करने के लिए तोड़ा। हम लोग क्या ऐसा करते हैं? हम लोग प्रिंसिपल को बनाए रखते हैं, यीशु की बातों को तोड़ देते हैं। सिद्धांत हमारे पास होना चाहिए। आज मैनी जो डिनोमिनेशन है वो अपने सिद्धांतों के आधार पर चलती है, यीशु के कलाम के आधार पर नहीं चलती। और हम सोचते हैं कि सारे लोग यीशु के लिए, जी हां यीशु का नाम है, लेकिन सिद्धांत सब अपने अपने हैं और हमारे सिद्धांत हमको डुबा देते हैं। योना जो परमेश्वर का एक अच्छा सेवक था, जब योना को परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जब एक जिम्मेदारी दिया, परमेश्वर ने बोला बेटा तुझे जाना है, निनवे के लिए मैं बोझ रखता हूं, निनवे को लोगों को मैं मारना नहीं चाहता हूं, निनवे को बचाना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरी दृष्टि में निनवे बहुत पापी है, अपराधी है, व्यभिचारी है, सब प्रकार से जानता हूं, लेकिन मैं बोझ रखता हूं निनवे के लिए, तुझे जाना है, मैंने तुझे अपॉइंट कर दिया। ये सारी बातें योना को मालूम था कि निनवे के लोग जो है पापी है, व्यभिचारी है, नफरत के लायक है, वो कहीं से भी परमेश्वर की योग्य नहीं है। और वहां पर परमेश्वर की उन बातों को सुना योना ने, और योना बड़े प्यार से परमेश्वर के पास सिर झुकाकर बोला हां प्रभु। क्या कहा उसने? हां प्रभु मैं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर जानता था बेटा तू जाएगा नहीं, क्योंकि तू मेरे पास हां तो बोल रहा है, लेकिन तेरे हृदय की कपट मुझे मालूम है। हां बोलने में माहिर रहते हैं, परमेश्वर के सामने बराबर हां बोलेंगे। परमेश्वर जिस निनवे के लिए बोझ रखता है वो बोझ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने उसके पाप को देखा, हमने उसके व्यभिचार को देखा, हमने उसकी गलती को देखा। लेकिन वही परमेश्वर कहता है मैंने भी देखा,
अगर तूने देखा है तो मैंने भी देखा, मैं चाहता हूं तू जाए वहां पर और जाकर उनको सुसमाचार सुना, उनको अवसर देना चाहता हूं। वहां पर परमेश्वर के सम्मुख योना हां कहता है, हां बराबर परमेश्वर में जाऊंगा, लेकिन जाता भी है और जाके अपने कपट के अनुसार वो दूसरे नाव में बैठ जाता है, दूसरे नाव में बैठ जाता है। आज बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम को रूबरू मानते हैं, इससे मेरी हानि हो या लाभ हो मुझे क्या करना है, मुझे तो उसकी आज्ञा माननी है। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं। और वहां पर जब परमेश्वर के उन बातों को उन्होंने इनकार किया, ये अपने स्वार्थ के कारण किया उसने, उनके अंदर कपट थी। वो बाद में इस बात को अपने मुंह में लेता है, उगल लेता है, मैं तो चाहता था ये लोग ना बचे, मैं तो चाहता था ये पापी लोग मर जाए। देखिए, एक नबी के अंदर भी कपट रहता है। एक भविष्यवक्ता क्या सोचता है, मैं तो चाहता था। और इसलिए जब एक स्थान पर जब सुसमाचार सुनाते हैं उस निन्वे को, और जब परमेश्वर उनको बचा देता है, तब उसके दिल की बात आती है, तब वो क्या कहता है, मैं जानता था। तब वो कहता है, योना भविष्यवक्ता, मैं जानता था परमेश्वर तू उनको बचा लेगा, इसीलिए तो नहीं जाना चाह रहा था। हालेलुया। कैसा कपट! परमेश्वर के लोग जो दोगुने आदर के पात्र होते हैं, उनके अंदर भी ऐसा कपट भरा रहता है। आज कलीसिया में कोई हमारा लीडर अगर चिन्ह चमत्कार हो जाए तो उनके पीठ थपथपाने और शाबाशी देने के बजाय हम बोलते हैं ये बहुत ज्यादा उड़ रहा है, इसको रास्ता दिखा देते हैं। ये कपट है, कपट। और हम कहते हैं परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, कैसे नहीं करेगा मेरे प्रियो। आज किसके पीठ थपथपाते हैं हम? हमारी कलीसिया में हम जो बढ़ने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखना, कोई भी लीडर जब किसी चर्च से निकलता है सेवा करने के लिए, जिंदगी भर वो पास्टर से एंटी रहता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। क्यों प्यार से उसका अभिषेक करके प्रेरितों के काम के समान नहीं निकलने देता? इसलिए क्योंकि हम जो परमेश्वर के लोग होते हैं वही हम उनकी भलाई नहीं करते। नबियों के अंदर भी छल और कपट रहता है, और वो प्रकट हो गया, मैं जानता था परमेश्वर तो क्या करेगा, इनको बचा लेगा, इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था। हम लोगों के अंदर परमेश्वर अपना हृदय देखना चाहता है, और हम लोग अपने पुराने हृदय को छोड़ना नहीं चाहते। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 22 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 वर्स 17। पहला इतिहास की किताब 22 अध्याय और 17 वचन। फिर दाऊद ने इजराइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कर दी। बस एक मिनट, यहां पर 3 लीडर्स दिखा रहे हैं हमको। 3 लीडर्स। पहला जो सीनियर लीडर है जिसका नाम है डेविड, दाऊद। दूसरा